जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे श्याम भगवान की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीर बजरंगबली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते त्रिदंडी स्वामिने नमः। श्रीमते लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामिने नमः। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय श्रीमन्नारायण। तो सावन की इस पावन माह में श्री रामचरितमानस के आधार पर शिव चरित्र अथवा शिव विवाह के पावन प्रसंग का निवेदन किया जा रहा है। संतों द्वारा, विद्वानों द्वारा जैसा सुना गया है, जैसा उनसे पाठ पढ़ाया गया है, उसी को दास द्वारा दोहराया जा रहा है। जितना मन मस्तिष्क में अटा है उसी के अनुरूप। तो श्री रामचरितमानस में दो मुख्य विवाह की चर्चा है। ऐसे तो चार, लेकिन मुख्य रूप से दो विवाह की चर्चा बड़ी विस्तार से है। एक है किसका? श्री पहले प्रथम में शिव जी का विवाह। श्री रामचरितमानस में दो विवाह महामहोत्सव प्रसंग बड़ा ही मंगलकारी है और भागवत हृदय को अलंकारी है। जिसमें एक है शिव जी के विवाह का पावन प्रसंग, दूसरा है प्रभु रामचंद्र जी के विवाह का पावन प्रसंग। दोनों ही विवाह की फलश्रुति में लगभग एक ही बात संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा है। क्या? यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। क्या इसकी फलश्रुति कितना ही अद्भुत है। यह उमा शंभु विवाह जे नर कहीं जे नर गावहीं। जे नर नारी दोनों को, स्त्री पुरुष दोनों को
किसी तरह के विभेद नहीं। जो कहता है, सुनता है, गाता है, पढ़ता है, उसका कल्याण काज, जितने भी शुभ कामनाएं हैं उनकी पूर्ति अवश्य हो जाती हैं। फिर घर में मंगल होता है, सर्वदा सुख पावहीं। और विवाह की, वर कन्या की विवाह की में जो अड़चनें आती रहती हैं, जो समस्याएं आती रहती हैं, जो प्रतिकूलताएं आती हैं, वह भी अनुकूलता में बदल जाती हैं। समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। इसी तरह ठीक यही फलश्रुति श्री रामचंद्र जी के विवाह में कही गई है। क्या? उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद तेन जन, सर्वदा सुख पावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते नर, सर्वदा सुख पावहीं। तो इस प्रकार दोनों पावन विवाह के पावन प्रसंग जो है बहुत ही मंगलकारी है, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है। तो हम लोग भी सावन की इस पावन बेला में उसी पर विचार किया जा रहा है। मानस में पंक्ति आई है, कल निवेदन किया गया था कि क्या, कल का निवेदन में एक पंक्ति आई थी, अब बिनती मामा सुनहु शिवा, जो निमो पर निजने, जाई विवाह हूँ शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। भगवान ने ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान भय असभाखी, अंतर ध्यान भय असभाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। शंकर सोई मूरति उर राखी, तब ही सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। बोले प्रभु अति बचन सुनाए। भगवान रामभद्र सौंदर्य सिंधु, शील सिंधु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बाबा भोलेनाथ वही मूर्ति को, उसी स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिए। कह रहे हैं कि आँखों से तो आप ओझल हो गए, भौतिक आँखों से तो दूर चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन मन की आँखों से दूर होकर तो बताइए। वैष्णवानाम जथा शंभु, परम वैष्णव हैं, वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ है, सबसे बड़े हैं, उनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। इसलिए वैष्णवानाम जथा शंभु कहा गया है। तो शंकर सोई मूरति उर राखी। जब भी इन्हें मौका मिलता है प्रभु राम जी के दर्शन से ये चूकते नहीं हैं। ये प्रभु के दर्शन के लिए हमेशा कोई न कोई उपाय ढूंढते रहते हैं। आज भगवान भोलेनाथ ने उसी स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। जब ज्योतिषी बनकर अयोध्या पहुँचे थे तो उस समय तक, कुछ दिनों तक भगवान के बाल रूप के सौंदर्य को अपने हृदय में धारण किए हुए थे। अब इस समय उस स्वरूप को, जिस स्वरूप में भगवान प्रकट हुए हैं, उस स्वरूप को धारण कर लिया। तो क्या इसके पहले कोई और स्वरूप था उनके हृदय में? हाँ, इसके पहले बिल्कुल और स्वरूप था। कौन स्वरूप था? इसके पहले दंडक बन बीच रत जग स्वामी, दंडक बन बीच रत जग स्वामी। सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चले
मनोजन सावन। जो दंडका वन में स्वरूप था, इसके पूर्व शिव जी के हृदय में उस स्वरूप का निवास था। अब जब प्रभु ऐसा आदेश करके, ऐसी विनती करके या ऐसा सलाह दे करके क्या कि आप जा करके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए और चले गए, तो अब भगवान शिव के मन में उस स्वरूप को, सौंदर्य सिंधु के स्वरूप उनके हृदय में हैं। शंकर सोई मूर्ति उर राखी। अब राम आज्ञा का पालन तो करना ही है। शिव जी भी संकल्प कर लिए है कि प्रभु की आज्ञा का पालन जल्दी ही हो जाए। तो उनने संकल्प किया कि सप्त ऋषि लोग यहाँ आवे। प्रभु भोलेनाथ के संकल्प मात्र से ही सप्त ऋषि वहाँ आ गए। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए। सप्तर्षि लोग तभी क्यों आ गए? क्योंकि ब्रह्मवाणी हुई थी, आकाशवाणी हुई थी। क्या? मिलहि मिलहि तुम्हाहि जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तव प्रधान बागी सा। श्री राम ब्रह्म वाणी में ही, ब्रह्मवाणी को ही साकार किए थे और उनकी प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से या भोलेनाथ की संकल्प से सप्त ऋषि लोग आ गए। आने के बाद शिव जी की पूजा की, आरती की, उनका यशोगान गाया, महिमा का बखान किया और कहा कि आपने हमें स्मरण करके कृतार्थ कर दिया। प्रभु आज्ञा क्या है? बोले प्रभु अति बचन सुहाए, बोले प्रभु अति बचन सुना सुहाए। अत्यंत सुंदर वचन बोले। कैसा सुंदर? अमृतमय वाणी में बोले। अमृत को भी लज्जित करने वाली सुंदर वाणी में भोलेनाथ बोले। क्या? राम आज्ञा, प्रभु की आज्ञा के अनुकूल वाणी थी, उनकी थी। क्या थी? सप्तर्षियों, यह वाणी, उनकी वाणी सप्तर्षियों को तो अच्छे लगे ही, सभी को अच्छे लगे, देवताओं को अच्छे लगे। और क्यों देवताओं को अच्छे लगे? अति सुहाए, सुहाए नहीं अति सुहाए, क्योंकि तारकासुर से सब देव घबरा गए थे। अब भगवान भोलेनाथ विवाह की स्वीकृति दे दी है, इसलिए, और सप्तर्षि लोग भी आ गए हैं, इसलिए देवताओं को भी अति सुहाए। सबकी इच्छा थी कि शीघ्र शिव जी का पार्वती जी के साथ पाणी ग्रहण हो, और शिव जी ने स्वीकृति दे दी है। अतः बोले प्रभु अति बचन सुहाए। अति बचन सुहाए मतलब सप्तर्षियों की भी यही इच्छा थी। सप्तर्षि लोग समझ गए उनको कि हमारी मन की बातें भोलेनाथ कह रहे हैं, इसलिए बोले प्रभु अति बचन सुहाए। क्या बोले? पार्वती पहि जाए तुम्हा, प्रेम परीक्षा लेहूँ, गिरिहि प्रेरी पठा एहूँ भवना, दूरी करेहूँ करहूँ संदेह। सप्तर्षि लोग, आप पार्वती के पास जाइए और प्रेम की परीक्षा लीजिए। प्रभु, प्रेम की परीक्षा? यह आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। और इस तरह पार्वती जी के मन ही मन पाणी ग्रहण को तो मंजूर कर लिए हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है, तो फिर प्रेम परीक्षा क्यों? परीक्षा करके क्या उसे जगत में, भोले बाबा का विचार है कि परीक्षा करके उनकी प्रसिद्धि को जगत को जनाना चाहता हूँ। मैं तो जान गया हूँ, लेकिन यह दुनिया कैसे जानेगी, इसलिए प्रेम परीक्षा ले। दूसरी बात यह है कि सती के रूप में जब इनका शरीर था, तब इन्होंने मेरे इष्ट देव की परीक्षा ली थी। मेरे इष्ट देव की परीक्षा लेने गई थी, जिसके कारण इनकी यह गति हुई। इसलिए इनकी भी प्रेम की परीक्षा होनी चाहिए। प्रेम परीक्षा ले हूँ। और
तो सप्तर्षि लोग भगवान के चरणों में निवेदन करने लगे कि आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है। पार्वती जी का प्रेम शिव पार्वती जी का अनन्य प्रेम शिव जी न जानते तो कैसे कहते गिरि प्रेरी पठाव्याहूँ भवन। इसका मतलब है कि भगवान भोलेनाथ प्रेम को पहले से ही जानते हैं। तो निवेदन कर रहे हैं, कौन निवेदन कर रहे हैं? सप्तर्षिगण। भोले बाबा परीक्षा लेने की बात आप कह रहे हैं, तो किस विधि से परीक्षा लिया जाए? परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? प्रश्न पत्र कैसे तैयार होंगे? जो भी परीक्षक होते हैं उसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण होता है। हम लोगों को तो परीक्षा की कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। जैसे आम या भौतिक परीक्षा में जो होती है, चाहे वह बोर्ड की परीक्षा हो, इंटर की परीक्षा हो या विश्वविद्यालय की परीक्षा हो, परीक्षक के सामने सिलेबस का ब्लू प्रिंट होता है और उसके अनुसार ही स्किल, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और पावर, ये 4 तरह के प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। अगर इन मानस का आधार लेकर प्रश्न पत्र तैयार हो तो क्या ही सुंदर परीक्षा की विधि हो जाएगी। तो पार्वती जी गिरि गिरि प्रेरी पठावहूँ भवन दूरी करहूँ संदेह। पुनः सप्तर्षिगण निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु जब हम परीक्षा लेने जाएंगे तो आपके प्रति कुछ अटपटी बातें कहनी पड़ेगी जो हमें साहस नहीं होता है कि आपके प्रति कुछ भी हम कटु बातें बोलें। भगवान बोले कि ऊपर से कहने में कोई दोष नहीं है, ऊपर से कह देना, नीचे मेरा निरंतर ध्यान करते रहना। इसलिए शिव जी की भी आज्ञा है कि शिव जी के प्रति सप्तर्षि गण लोग जो आगे कुछ कहेंगे उसमें शिव जी की स्वीकृति है। तब पार्वती जी के संदेह पूर्व ही तो चले गए। तब ऋषि तुरत गयाऊँ, तुरत गौरी पाह गयाऊँ, देखी दशा अति विषमय भयाऊँ। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। पार्वती जी के कठिन तपस्या को देखकर सप्तर्षियों को आश्चर्य हो गया। यहाँ बड़ा ही सुंदर नाम पार्वती जी का दिया है गौरी। गौरी का मतलब होता है 8 वर्ष की कन्या। 8 वर्ष की कन्या इतनी कठिन तपस्या कर रही है। वो तपस्या क्या है? वह तपस्या की साक्षात मूर्ति हैं। गौरी आज भी स्त्रियां, महिलाएं अपनी सुहाग के लिए, सुंदर वर के लिए गौरी की पूजन किया करती है। इससे अनुमान होता है कि पति के लिए तप करने से गौरी नाम पड़ा। वह पति के निमित्त तप कर रही है, इसलिए उनका गौरी नाम पड़ा। और गौरी की अवस्था वर्ण तो गौर रंग का है और 8 वर्ष की अवस्था है। 8 वर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा तो रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, अतः ऊर्ध्व रजस्वला। तो यह अवस्था और उस पर दुष्कर तपस्या, ऐसी कठिन तपस्या तो मुनियों के लिए, तपस्वियों के लिए भी संभव नहीं है। सप्तर्षियों ने देखा कि ऐसी कठिन परीक्षा, ऐसी कठिन तपस्या गौरी पार्वती कर रही है। फिर उनकी तपस्या के आगे सूर्य और अग्नि की ज्योति भी लज्जित हो रही है। लज्जित करने वाली तपस्या, क्योंकि उनके तपस्या से तेज निकल रहा है, ज्वालाओं को परास्त कर दिया है। तपस्या, वह तपस्या की मानो अधिष्ठात्री देवी हो। तो तब ऋषि तुरत गौरी पाह गयाऊँ, देखी दशा मुनि विषमय भयाऊँ। ऋषि न गौरी देखी तह कैसी,
मूर्ति मंद तपस्या जैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। तो अभी प्रश्न नहीं कर रहे हैं, अभी पहुँचे हैं सप्तर्षिगण। तो गिरिजा के परीक्षा हेतु आए ऋषि सात, गिरिजा के परीक्षा हेतु आए ऋषि सात। कहे आड़ी टेढ़ी बात, नारद के चाल हमें तनिको ना सुहात। घर के उजारन जगत में बिख्यात, कहे आज आड़ी टेढ़ी बात। गिरजा के परीक्षा हेतु आए ऋषि सात, और कहे आड़ी टेढ़ी बात। क्या? दिन बहकाय तप करो दिन रात, दिन बहकाय तप करो दिन रात। त्यागी निंद भूख प्यास मत तात भाभ्रात, त्यागी निंद भूख प्यास तात मात भ्रात। ये भी कैसी भोली ऐसे ठग को पतियात, ये भी कैसी भोली ऐसे ठग को पतियात। शिव से बौराह बर पे व्यर्थ ही बिकात, कहे आड़ी टेढ़ी बात। जाति ना जनेव नाही कुल गोतनात, जाति ना जनेव नाही कुल गोतनात। घर न मकान जिनके पिता हैं न मात, घर न मकान जिनके पिता है न मात। कहे आड़ी टेढ़ी बात। डमरू बजाए जिनके, डमरू बजाए भीख मांगी मांगी खात। आक और धतूरा गंजा भांग बेल पात, आक और धतूरा कहे आड़ी टेढ़ी बात। होसन हवास नित फिर बड़बड़ात, जटा मुंड माल सर्प चर्म भस्म गात। कहे आड़ी टेढ़ी बात। मुरुदन के संग संग माँ सान तक जात। चिता भूमि तेज नग्न तनिक न लजात। कहे आड़ी टेढ़ी बात। सती की जो दासा भई कौन को न ज्ञात, सती की जो दासा भई कौन को न ज्ञात। ऐसे बर बर के कहो कौन कुशलात। कहे आड़ी टेढ़ी बात। अहे जब साज भूत प्रेत के बारात। कौन की मजाल जो परीक्षे जमात। कहे आड़ी टेढ़ी बात। कहो तो मिलाए दे नारायण साक्षात। सुखी रहे जीवन अचल ए हवात। सुखी रहे जीवन अचल ए हवात। तब अब बोले मुनि सुनु शैल कुमारी। अब वार्तालाप शुरू हो रहा है, परीक्षा शुरू हो गई है। पहले तो परिचय। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी।
कहाँ हूँ कवन का रन तप भारी, के ही अवराध हूँ का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहाँ हूँ, हम सम सत्य मरम किन। यहाँ बड़ा ही अद्भुत नाम है, सुंदर नाम है, प्रसंग के इतना अनुकूल नाम है जितनी कल्पना नहीं की जाती हैं। शैल कुमारी, शैल कुमारी से जड़ता का बोध होता है, मतलब जड़, मतलब अटल, मतलब अडिग। शैल कुमारी तो जिनके लिए, किसके लिए तुम तप कर रही हो? तुमको तप करने का कोई कारण तो दिखता नहीं है, और तपस्या या कोई भी काम लोग बिना प्रयोजन के नहीं करते हैं। कहा भी गया है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न परवर्तते। तो तुम किस कारण तपस्या कर रही हो? तुम्हें तो सब सुख सुलभ है, अर्थात ब्रह्मा के प्रथम कुल अर्थात देव कुल में जन्म हुआ है। जन्म त्रिलोकोत्तर, और दूसरा त्रिलोक से भी, त्रिलोक सुंदरी हो तुम, त्रिलोक में भी ऐसा सौंदर्य नहीं है। कांतिमान दिव्य शरीर है, बिना परिश्रम के ऐश्वर्य मतलब राजभवन में प्रकट हुई हो, राजभवन से में तुम्हारा जन्म हुआ है, तो नवीन अवस्था है। फिर इससे बढ़कर तप का और क्या फल हो सकता है? तपस्या तो आदमी इन्हीं चीज़ों के लिए करता है, और ये तुम्हें बिना तपस्या के उपलब्ध है। तो करहूँ कवन कारण तप भारी। ये जितने भी फल चाहिए, जितने भी सुख सुविधाएं चाहिए, जितने भी ऐश्वर्य चाहिए, सब तो तुमको पहले से उपलब्ध है। तब करहूँ कवन कारण तप भारी। हम लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि किस कारण से तुम तपस्या कर रही हो, और यह भी साधारण तपस्या नहीं, कठिन तपस्या कर रही हो। के ही अवराध, आप किसकी आराधना कर रही हैं? तुम किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो? ये सत्य सत्य बातें हमसे कह दीजिए। सत्य मरम कीन, क्यों नहीं हमसे सत्य मरम कह देती हैं? तपस्या का फल क्या हो सकता है? तो यहाँ मरम, सत्य मर्म की बात सप्तर्षि लोग कह रहे हैं। सत्य मरम हमसे कह दीजिए, ये प्रेम परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो कहत बचन मानु अतिशा कुचाई, कहत बचन माना अतिशा कुचाई, हंसी हूँ सुनी हम जड़ताई। सप्तर्षियों, आप लोगों ने तो पहले हमें शैल कुमारी कहिए दिया, तो आप हमारी इस जड़ता पर, हमारी इस विवेकहीनता पर आप हंसेंगे। हंसी हूँ सुनी हम जड़ताई। तो क्यों हास्यास्पद बनने के लिए, हंसी का पात्र बनने के लिए मैं क्यों कहूँ? लेकिन सुनु हठ परा न सुने मनु हठ परा, न सुने सिखावा, चहत बारी पर भीत उठावा। मेरा मन हठ पकड़ लिया है, यह किसी की शिक्षा मानने वाला नहीं है, किसी का उपदेश मानने वाला नहीं है। मन हठ परा न सुने सिखावा, किसी की शिक्षा, किसी की उपदेश को यह मानने वाला नहीं है। क्या मर्म तो गुप्त रखने की वस्तु होती है, और उसे आप सत्य कहने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? इसलिए उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती। और यह तो मेरी जड़ता ही है, जो सुनेगा हंसेगा। इसलिए आप विचार करके ऐसा मत की कहिए। आज के पावन प्रसंग में इतना ही। पुनः प्रभु की जैसी प्रेरणा होगी सायंकालीन सत्र में निवेदन करने का
प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।